यूपी के संभल में हिंसा की जो आग कल फैली थी, उससे चिंगारियां अब भी निकल रही हैं। हिंसा के बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन का दौर साजिशों की परत खोल रहा है। हिंसा को लेकर पुलिस ने जो दावे किए हैं वो तो चौंकाने वाले हैं ही। इसी बीच हिंसा के 2 नए वीडियो सबूत भी सामने आए जो इशारा कर रहे हैं कि यह कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिश है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं संभल की इनसाइड स्टोरी, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि संभल हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ है। पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 आरोप। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने संभल की जामा मस्जिद के सदर को हिरासत में लिया है। 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल हिंसा के मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और अब यह जान लीजिए कि यह हिंसा आखिर कैसे भड़की। अफवाह की वजह से हिंसा फैलने का आरोप है। मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाने का दावा किया गया है और अफवाह फैलाकर मस्जिद के सामने भीड़ जुटाई गई थी। उग्र होती भीड़, नकाबपोश युवक, जब्त हथियार। ये वो सबूत हैं जो संभल में हिंसा के एक दिन बाद सामने आए हैं। लोगों की भीड़, मुंह पर बंधे हुए नकाब और हाथों में पत्थर। ये सब 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के करीब का सूरत हाल था। संभल की मस्जिद से शांति की अपील की जा रही थी। लोगों को वापस घर लौटने का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन उग्र भीड़ के इरादे कुछ और ही थे। संभल हिंसा की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, वो भीड़ के उग्र इरादे बताने के लिए काफी है। इस नए वीडियो के सामने आने के बाद हिंसा के पीछे की साजिश का पता चला है। इन वीडियो में उग्र भीड़ को हमला करते और पत्थरबाजी में शामिल होते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो से यह साफ हो गया है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे थे, जिससे हिंसा और भड़क उठी। जामा मस्जिद के चारों तरफ से अचानक भीड़ आई। हर किसी के हाथ में पत्थर और सिर पर खून सवार था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या ये सचमुच अचानक हुआ या फिर किसी की साजिश थी। पुलिस ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफ़ी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए। हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहाँ पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा क्षेत्र में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। संभल हिंसा के पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। इनमें से एक आरोपी के पास ऐसा खतरनाक हथियार मिला है जो शायद ही अब तक आपने देखा हो। यह हथियार चाकू जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों तरफ से धार है, जबकि इसे बीच में पकड़ने की जगह है। ऐसा लगता है कि इस हथियार को इस मकसद से लाया गया था जिससे ज्यादा लोगों को घायल किया जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा गया है। मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। संभल हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई वो काफी कुछ कहती हैं। गलियों में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया,
पत्थरबाजों की भीड़ ने सिर्फ पुलिस पर पत्थर नहीं बरसाए बल्कि वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि गाड़ियों को चिन्हित करके फूंका गया था। अब तक इस मामले में पुलिस ने भीड़ को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जियाउर रहमान के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर भी केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा विधायक एमएलए इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। संभल हिंसा को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि साजिश के तहत हिंसा कराई गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। बर्क ने दावा किया कि पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और बाहरी लोगों ने यहां का माहौल बिगाड़ा। वहीं सोहेल इकबाल ने भी खुद को बेगुनाह बताया। साजिश पुलिस प्रशासन शासन की साजिश है। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, हमें अफसोस है कि संभल के अंदर सुकून था। सब लोग सारे धर्म के लोग सुकून के साथ में रह रहे थे, लेकिन बाहरी तत्वों ने आकर के इस घटना को अंजाम दिया। चेहरम के नारे लगाते हुए जब आप मस्जिद के अंदर घुस रहे हो और इस प्रकार लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा। और पूरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया। कोई भी एक फोटो ऐसा दिखा दे किसी जगह पर पब्लिक में खड़ा होते हुए, कहीं और काम करते हुए, या कुछ भी ऐसा एक्शन जिससे लगता हो कि मैंने कोई गलत कृत्य करा हो। मैंने हमेशा अमन अमान में काम किया है, अपने फादर के और अपने दादा के नाम को बढ़ाने के लिए और शहर के अंदर अमन अमान कायम रखने के लिए काम किया है। मैं मॉर्निंग में मैंने वहाँ पे गया था, जो कि रात में इस तरह से जब मालूम हुआ कि वो आएंगे, तो वहाँ पे जो वकील साहब हैं, जो उसके संरक्षक भी हैं, तो वहाँ उनसे बात करने के लिए गया था कि सुख शांति रहनी चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये कह के मैं आ गया था वापस। संभल हिंसा को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें से जो थ्योरी फिलहाल फिट बैठ रही है वो ये कि इस घटना के पीछे कोई तो मास्टरमाइंड है। और इसके पीछे एक वजह ये भी है कि भीड़ जैसे जैसे पत्थरबाजी करते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सबूत भी मिटाती जा रही थी। क्योंकि इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, भीड़ के तितर बितर होने के बाद वो सब सड़कों पर टूटे पड़े मिले। संभल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.